हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव। बिहार की राजनीति में एक बार फिर चिराग पासवान के तेवरों से हलचल मच गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए पूरे बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। इस बयान के बाद एनडीए के प्रमुख दलों भाजपा और जदयू की बेचैनी साफ दिख रही है। सीमान में जब दोनों पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों से इसकी प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने इस पर आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। सबसे हैरान करने वाला बयान जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा का रहा। उन्होंने कहा कि मुझे तो इस बारे में जानकारी ही नहीं है, जिससे पार्टी की तैयारी और गंभीरता पर सवाल उठने लगे हैं। चिराग की ये राजनीति 2020 की याद दिला रही है, जब एलजेपी ने एनडीए में रहते हुए भी जदयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारे थे। जब जदयू की सीटें 80 से घटाकर 43 कर दी गई थी, एलजेपी खुद ज्यादा सीटें नहीं जीत पाई थी, लेकिन जदयू के वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल रही थी। एक बार फिर चिराग ने अकेले मैदान में उतारने की घोषणा से एनडीए को सतर्क कर दिया है। ऐसे में ये साल हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण साल हो जाता है। ये साल निर्धारित करेगा हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य, और ये 5 साल हर व्यक्ति के जीवन में महत्व रखता है। आज जब हम लोग विधानसभा चुनाव की दहलीज पर हैं, आज से कुछ महीनों के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कई राजनीतिक दल, कई नेता आप लोगों के बीच आएंगे, अपनी अपनी बातों को रखने का काम करेंगे और आप लोगों के समक्ष नए वादे और लोभ लुभानी बातें करने का काम करेंगे। पर मैं चाहूंगा कि जब ये लोग आप लोगों के बीच आए तो आप लोग इनसे प्रश्न जरूर कीजिएगा कि इतने सालों में इन लोगों ने हम लोगों के लिए क्या किया। आजकल एक केंद्रीय नेता है जो दिल्ली से आते हैं और हमारे बिहार को, मेरे बिहार को अपराध का गढ़ बताते हैं, अपराध का कैपिटल बताते हैं। जरा पूछिएगा उन नेता से, क्योंकि चुनाव के वक्त भी वो आप लोगों के बीच आएंगे। वो एक ऐसे दल के नेता हैं जिनकी पार्टी लंबे समय तक बिहार में सत्ता में थी। बिहार तो बिहार केंद्र में लंबे समय तक सत्ता में थी। कांग्रेस ने लंबे समय तक केंद्र और बिहार में शासन करने का काम किया, और आज जब कांग्रेस के युवराज बिहार आते हैं और मेरे बिहार को अपराध का गढ़ बताते हैं, तो पूछने की जरूरत है राहुल जी से कि भैया आप बताइए, आपके जमाने में बिहार क्या था। हम लोग
जब जंगल राज की बात करते हैं तो जंगल राज में सिर्फ लालू जी का 15 साल का शासन नहीं था। जंगल राज के वक्त कांग्रेस का भी शासन उसमें समाहित था। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। साथियों, आप लोग ही मेरा परिवार है।